क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक इकोनॉमिक रिपोर्ट मार्केट्स की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर सकती है। एंड डॉलर, गोल्ड, इंडिसेस, बॉन्ड यील्ड्स सब पे इसका इफेक्ट होता है। क्या आप एज ट्रेडर उस रिपोर्ट को समझना नहीं चाहेंगे? बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स कुछ डिफिकल्ट वर्ड सुन के समझने का ट्राई नहीं करते हैं कि लेबर मार्केट एक्चुअली क्या है। क्या लेबर मार्केट सिर्फ एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जॉबलेस क्लेम्स है? और क्या हमें इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज नहीं होनी चाहिए एज ट्रेडर्स? सो इस वीडियो के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊं कि ये मेट्रिक्स क्या क्या है, इनका क्या क्या मतलब है, एंड क्या लेबर मार्केट सिर्फ इन मेट्रिक्स तक लिमिटेड है या कुछ और मेट्रिक्स भी हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। वो सब चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। साथ के साथ वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द लेबर मार्केट एक्चुअली इज, व्हाई इट मैटर्स टू अस एज ट्रेडर्स, what metrics you should track, and how labor data impacts different assets like forex, stocks, gold and bonds. आज की इस वीडियो में आप मेरे पे ट्रस्ट रखें एंड मैं आपको ये मेट्रिक्स अच्छे से इजी वे में समझा के जाऊंगा। विद दैट लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। शुरू करते हैं ये समझने से कि व्हाट इज द लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, एंड ये हमें बताता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, क्या कंपनीज अग्रेसिवली हायर कर रही हैं, क्या इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, या इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें लेबर मार्केट बताता है। उसके अलावा लेबर मार्केट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। अगर हमें कभी भी ये समझना होता है कि एक इकोनॉमी कैसा कर रही है तो हम लेबर मार्केट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर लोगों के पास जॉब्स होंगी तो वो पैसे खर्च करेंगे, बिजनेसेस को प्रॉफिट्स होंगे एंड इकोनॉमी अच्छी रहेगी। बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा, कंट्री में ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, तो जो स्पेंडिंग है जो कंज्यूमर की वो कम होती जाएगी, बिकॉज उनके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे, एंड उस वजह से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो रुकती चली जाएगी। तो इसलिए हमें लेबर मार्केट को समझना और उसकी कंडीशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम इकोनॉमी की कंडीशन को समझ पाए। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों एज ट्रेडर्स हम लेबर मार्केट पे ध्यान दें एंड क्यों इसे ट्रैक करें। एज ट्रेडर्स लेबर मार्केट पे हमें इसलिए ध्यान देना होता है बिकॉज जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके डिसीजंस काफ़ी टाइम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लेबर मार्केट। जैसे अगर हम फेड की बात करें जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, तो उसका डुअल मैंडेट है, दैट इज टू सपोर्ट द लेबर मार्केट एंड साथ के साथ टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड गेट इट डाउन टू देयर टारगेट रेट दैट इज 2%। सो बिकॉज इस मैंडेट का आधा पार्ट लेबर मार्केट ही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लेबर मार्केट की कंडीशन समझना कितना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सेंट्रल बैंक्स रेट्स कंट्रोल करते हैं, एंड अगर लेबर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली वीक हो जाता है, यानी ज़्यादा लोगों की जॉब जाने लगती है और कम लोगों को जॉब मिल रही होती है, तो उस केस के अंदर फेड या कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो रेट कट्स करता है। रेट कट्स का क्या मतलब है कि जिस कंपनी जो लोन लेती है बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, जिससे कंपनीज और इजीली लोन ले पाती हैं बिकॉज उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। एंड क्योंकि वो लोन्स लेती हैं तो फिर वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करती हैं, कंपनी को धीरे धीरे ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। अब जब बिजनेस एक्सपैंड होगा तो ऑफकोर्स उनको और लोग भी चाहिए होंगे, तो दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। इसलिए फेड या कोई भी सेंट्रल बैंक रेट कट्स करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर लेबर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, ऑलरेडी लोगों के पास जॉब्स हैं, लोग खुश हैं, एंड कंट्री में या इकोनॉमी में ओवरऑल भी जॉब्स अच्छी चल रही हैं, एंड इन्फ्लेशन मान लो अगर हाई है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन हाइक रेट्स। तो अब हाइक करने से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कोई भी कंपनी को बैंक से लोन लेना और महंगा पड़ता है, तो फिर वो लोन नहीं लेते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे या हाइक होंगे, इस चीज को समझने के लिए भी हमारा लेबर मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसलिए एज ट्रेडर्स हम लेबर मार्केट पे ध्यान देते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया
कि क्यों लेबर मार्केट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बट अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन से वो मेट्रिक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए टू एक्चुअली सी कि लेबर मार्केट कैसा है, वेदर इट्स होल्डिंग अप ओके और वेदर इट्स वीक। तो हमें ये चीज़ें बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स। सो जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स के नाम लूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनएफपी, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, then average hourly earnings, initial jobless claims and labor force participation rate. So ये metrics को हम एक एक करके break down करेंगे and then we will get into more detail. So let's start with NFP. NFP stands for non-farm payrolls and ये सबसे famous होता है because इससे हमें jobs का एक idea लगता है। अगर ये बेसिकली मेजर करता है कि कितनी जॉब्स ऐड हुई या लॉस्ट हुई इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग फार्म वर्कर्स। तो एग्रीकल्चर साइड को अगर हम हटा दें तो ये हमें बताता है कि कितनी जॉब्स ऐड हुई या कितनी लॉस्ट हुई। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनएफपी हमें क्या बताएगा? सो स्ट्रॉन्ग एनएफपी बताता है कि इकोनॉमी लुक्स हेल्दी, उससे डॉलर स्ट्रेंथन होता है एंड स्टॉक्स आल्सो में रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिपेंडिंग ऑन रेट एक्सपेक्टेशंस। सो लेट मी जस्ट ब्रेक दिस डाउन। अब अगर हम एनएफपी की बात करें तो व्हाट हैपेंस इज कि ऑफ कोर्स वी हैव फोरकास्ट एंड जो एक्चुअल आता है। तो डॉलर के लिए तो हमेशा यही अच्छा रहता है कि जो एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नंबर आए। बट स्टॉक्स के केस में थोड़ा सा मिक्स रहता है बिकॉज स्टॉक्स को और कंपनीज को एक ऐसा इन्वायरमेंट पसंद होता है जहाँ पे रेट कट्स हों। तो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए होता है कि लेबर मार्केट हल्का सा वीक हो या थोड़ा बहुत फोरकास्ट जो इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके आसपास ही आता रहे। तो दैट इज द बेस्ट एसेंशियली फॉर स्टॉक्स। बिकॉज अगर लेबर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली वीकन होगा तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इवन दो उस केस में फेड रेट कट्स करेगा, बट एक ऐसे टाइम पे जब प्रेशर में रेट कट्स कर रहा हो फेड, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। एंड इसलिए एनएफपी हमें यूजुअली ऐसे चाहिए होता है फॉर स्टॉक्स कि जो फोरकास्ट हो उसके आसपास ही आए या फिर थोड़ा सा फोरकास्ट से कम आए तो दैट इज इवन बेटर। अब एक वीक एनएफपी हमें ये बता सकता है कि डॉलर वीकनेस है एंड रेट कट एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं ऑफ कोर्स। जैसे अगर लेबर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली वीकन होगा तो फेड विल हैव टू कट रेट्स। Then we talk about unemployment rate. So unemployment rate tells us about the percentage of the workforce that is unemployed. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें बेसिकली ये बताता है कि कितने लोग इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग। सो लोअर एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो दैट विल मीन अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, स्ट्रॉन्गर लेबर मार्केट एंड मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग। बिकॉज ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे एंड उससे कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें बेसिकली ये समझने में हेल्प करता है कि कितने लोग एक कंट्री में एम्प्लॉयड हैं और कितने नहीं हैं। देन वी हैव एवरेज आवर्ली अर्निंग्स विच इज वेज ग्रोथ। सो ये एक्चुअली दोनों तरह का मेट्रिक है, यानी हमें ये इन्फ्लेशन समझने में भी हेल्प करता है एंड साथ के साथ ये हमें लेबर मार्केट समझने में भी हेल्प करता है। सो अगर राइजिंग वेजेस, अगर वेजेस बढ़ रही होती हैं तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। बिकॉज अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा खर्च करेंगे, बट उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज सबको अब अगर डिमांड, सप्लाई लिमिटेड है बट डिमांड बढ़े जा रही है तो ऑफकोर्स चीज़ें और महंगी होती जाएंगी। Then initial jobless claims. So these are also called unemployment claims, and this is more short term and it comes out weekly. So ये I think हर Thursday को आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। एंड इससे हमें ये समझ आता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स लेबर मार्केट मे बी वीकनिंग। जबकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हो रहे हैं, अगर कम लोग ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल करेंगे तो दैट मीन्स कम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड उस केस के अंदर हमें ये समझ में आता है कि लेबर मार्केट
still strong है because majority of the people are still employed. Then labor force participation rate. I personally don't really look at this metric that much, so I will not cover this in this video. But another metric, and some other metrics that you can look at are JOLTS job openings, then ADP employment change. तो ये सारे metrics भी आप ध्यान में रख सकते हैं. But जो मैंने already cover कर दिए हैं वो सबसे important है. Let me just repeat again. So first we talked about NFP, that is non-farm payroll. ये हमें बताता है कि how many jobs were added or lost in the economy excluding farm workers. Then we have unemployment rate. This tells us what percentage of the workforce is employed, कितने लोग employed हैं कितने नहीं हैं एक country के अंदर. Then average hourly earnings, ये हमें बताता है कि wage growth कैसी चल रही है, लोगों की salaries बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं या किस पेस पे बढ़ रही हैं. Then we have initial jobless claims. तो ये हर हफ्ते आता है एंड ये हमें बताता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल कर रहे हैं. तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो लेबर मार्केट है ये अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, एंड अगर वीक होता है तो क्या होता है, एंड कैसे डिफरेंट एसेट्स रिएक्ट करते हैं टू द वीकनिंग ऑफ लेबर मार्केट और द स्ट्रेंथ ऑफ द लेबर मार्केट. So let's first look at gold. So gold often reacts inversely to the dollar and yields. तो ये तो हमें पता ही है कि गोल्ड यूजुअली डॉलर के अगेंस्ट ही मूव करता है, बट ऑफ कोर्स देर आर पॉसिबिलिटीज जिसके अंदर गोल्ड एंड डॉलर सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं. बट फॉर दिस वीडियो, अगर जॉब्स डेटा स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड यूजुअली लोअर जाता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा या स्ट्रॉन्ग लेबर डेटा मीन्स कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है एंड उस केस के अंदर डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है, बिकॉज गोल्ड को एक ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है जहाँ पे इकोनॉमी काफी वीक हो एंड फेड रेट कट्स कर रहा हो. क्योंकि अगर लेबर मार्केट ऑलरेडी स्ट्रांग होगा तो फेड को रेट कट्स का वो प्रेशर फील नहीं होता है कि हमें रेट कट्स करने ही पड़ेंगे. तो दैट इज वाई गोल्ड डज नॉट लाइक अ स्ट्रांग लेबर मार्केट. और इनवर्स भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है. अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है, बिकॉज उस केस के अंदर फेड माइट हैव टू स्टार्ट कटिंग रेट्स. सो ये गोल्ड पे अफेक्ट होता है लेबर मार्केट का. देन स्टॉक मार्केट, जैसे कि मैंने पहली बात की, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज स्टॉक मार्केट के केस में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ये नहीं चाहता कि लेबर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, बिकॉज उस केस के अंदर रिसेशन भी आ सकता है एंड बिकॉज ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो कम कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, कम लोग खर्चा कर रहे होंगे एंड उससे कंपनीज के प्रॉफिट्स पे भी अफेक्ट आ सकता है. तो लेबर मार्केट तो स्टॉक मार्केट एक बैलेंस चाहता होता है इन द लेबर मार्केट कि जस्ट थोड़ा सा फोकास्ट से नीचे रहे या जितना इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा नीचे रहे, ताकि फेड रेट कट वाले साइकिल पे रहे एंड वो रेट्स होल्ड ना करे या रेट हाइक वाले साइकिल पे ना चला जाए. तो दे जस्ट द स्टॉक मार्केट जस्ट वांट्स कि लेबर मार्केट थोड़ा सा वीक रहे देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, सो दैट फेड स्टिल गोज ऑन ट्रैक, इज स्टिल ऑन ट्रैक फॉर रेट कट्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो a lot of traders miss is that markets don't move based on whether the data is good or bad. हम हमेशा या मार्केट हमेशा फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल या एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी को देख के ही मूव करता है. अगर इकोनॉमिस्ट कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे एंड अगर उससे थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग डेटा आएगा तो दैट इज अ गुड साइन एंड दैट वुड शो दैट द लेबर मार्केट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. पर अगर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन से जो रियलिटी है वो थोड़ी वीक आएगी तो फिर मार्केट वैसे मूव करेगा. सो इन ट्रेडिंग इट्स मोर अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी देन जो डेटा हमें एक्चुअली मिला है. Now because we are coming to the end of this video, let me just take an example जहाँ पे NFP डेटा बहुत ज़्यादा strong आया था to what was forecasted. So अब मेरे आगे फॉरेक्स फैक्ट्री खुला हुआ है एंड हम देख सकते हैं कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसे आप नॉन फार्म पेरोल्स ही बोल सकते हो, तो उसके अंदर फोरकास्टेड था 65,000 जॉब्स, बट एक्चुअली 115,000 जॉब्स वर एडेड.
सो दिस शोज कि लेबर मार्केट की कंडीशन अच्छी है. बट देन वी ऑल्सो हैड अदर मेट्रिक्स, जैसे कि एवरेज आर्ली अर्निंग्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो एवरेज आर्ली अर्निंग्स कम था देन व्हाट वाज फोरकास्टेड, सो विच शोज कि लोगों की वेज उतनी पेस से नहीं बढ़ रही है जो इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि इन्फ्लेशन माइट स्टिल बी इन कंट्रोल बिकॉज लोगों की वेजेस थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है. Then unemployment rate was as expected, 4.3% was forecasted, and we actually got 4.3%. So इस अगर इस पूरी तीन जो हमें metrics है इसको sum up करना हो तो I would probably give this like an A star because ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है. बिकॉज एक तो हमने जो प्रीवियस नंबर था उसको भी हायर रिवाइज कर दिया, जो पिछले महीने का हमें डेटा मिला था वो भी और हायर रिवाइज हो गया. एंड देन जो फोकास्ट था हमने उससे ऑलमोस्ट डबल जॉब्स ऐड की हैं. सो दैट इज वेरी गुड एंड दैट शोज दैट द इकोनॉमी इज होल्डिंग अप वेल, इवन दो वी सॉ कि एवरेज आर्ली अर्निंग्स में थोड़ी सी हमें एक स्लो पेस पे ग्रोथ दिखी. But that is still fine because this shows that the labor market is still strong because there are more jobs being added than what was forecasted earlier. So अब मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट रिपोर्ट का भी एक एग्जाम्पल दे दिया एंड आप ऐसे और एग्जाम्पल्स जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख सकते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो. एंड इस चीज़ में आप जितना ज़्यादा डीप डाइव करेंगे, जितना आप ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लेबर मार्केट रिपोर्ट्स को एनालाइज करेंगे, उतनी आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग बेटर होगी. So I would suggest that you guys go and practice analyzing these reports. And so I think I've pretty much covered everything that I wanted to in this video. So अगली जो मेरी वीडियो होगी, जो एपिसोड 3 होगा ऑफ दिस सीरीज, दैट विल बी ऑन इन्फ्लेशन एंड क्यों एज ट्रेडर्स हमें इन्फ्लेशन को समझने की ज़रूरत है. So the next video will be on that topic, and I think with that let's end the video here. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one.